हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का क्या नेचर है, तो यहाँ पे मैंने लिखा वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है उनका वेव नेचर है। ठीक है, तो ये जेम्स क्लार्क ने मैक्सवेल ने दी थी 1964 में। तो इसने क्या बोला था, फर्स्ट पॉइंट, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, एनर्जी फ्रॉम एनी सोर्स। एनी सोर्स मतलब कोई भी सोर्स, कोई हीटेड बल्ब ले सकते हो, कोई हीटेड फिलामेंट ले सकते हो, किसी भी सोर्स में से जो एनर्जी निकल रही है वो कॉन्टिन्यूसली एमिट होती है, कॉन्टिन्यूसली एमिट होती है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, और उसको हम रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। ठीक है जी, पहला पॉइंट इसका था कि एनर्जी जो है किसी भी सोर्स में से निकल रही, किसी बल्ब में से निकल रही, किसी हीटेड फिलामेंट में से निकल रही है, वो कॉन्टिन्यूसली निकल रही है, नॉट डिसकॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूसली निकल रही है रेडिएशंस की फॉर्म में, और उसको हम बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। और ये जो रेडिएशंस है ये किसकी बनी है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। द रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड linked to them. Electric and magnetic field linked to a wave are perpendicular to each other as well as to the direction of propagation of wave. एक तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, और दूसरी जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है उसके परपेंडिकुलर है। फॉर एग्जाम्पल, ये है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये है आपकी वेव। तो अगर इस साइड हमारा मैग्नेटिक फील्ड है तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्स वाई जेड डायरेक्शंस हैं। जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में, उसका वेव कहीं भी मूव कर सकती है। तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये सब आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, एंड जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। मैंने यहाँ पे यहाँ मैग्नेटिक दिखाया, यहाँ इलेक्ट्रिक दिखाया, तुम यहाँ इलेक्ट्रिक दिखा दो, यहाँ मैग्नेटिक दिखा दो, यहां दिखा दो, कहीं भी आप शो करा सकते हो, वेव किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट उसने बोला था, दीज वेव्स ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये वेव जो है लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, और लाइट की वेलोसिटी आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि इस मीडियम को, इस वेव्स को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, कि बिना विदाउट मीडियम भी ये ट्रेवल कर सकती है। ठीक है जी, वेव्स जो है विदाउट मीडियम मीन्स विदाउट एयर भी दे कैन ट्रेवल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की ये पॉइंट्स थे कि सबसे पहले एनर्जी किसी भी सोर्स से निकलती है, कॉन्टिन्यूसली निकलती है, डिसकॉन्टिन्यूसली नहीं निकलती है, उसको हम रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। और जो रेडिएशन है ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से कंसिस्ट बनी है, और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है। वेव्स ट्रेवल करती विद वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वेव्स को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए। हाँ जी, अब नेक्स्ट है क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वेव के। तो ये है आपके पास सपोज वेव, तो सबसे पहली चीज आती है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या रहता है, अब ये जो वेव के ऊपर वाला पार्ट है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो है इसको हम बोल देते हैं क्रेस्ट, और ये जो नीचे वाला है इसको हम बोल देते हैं ट्रफ। तो एक क्रेस्ट से नेक्स्ट जो क्रेस्ट है, या फिर एक ट्रफ से ये जो नेक्स्ट ट्रफ है, इसमें जो डिस्टेंस है उसको हम बोल देते हैं वेवलेंथ। एंड वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा के साथ। वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा। ये जो क्रेस्ट है, एक क्रस्ट दूसरी क्रस्ट, इन दोनों में जो डिस्टेंस है, एक ट्रफ और दूसरी ट्रफ, इन दोनों में जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। अब डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ्स, उसको हम क्या बोल रहे हैं, वेवलेंथ। इसके यूनिट्स क्या है, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, पिकोमीटर। अब 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। अब आपको पता, अगर इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो मीन्स इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर इज इक्वल टू 10⁻7 सेंटीमीटर। 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर इज इक्वल टू 10⁻10 सेंटीमीटर। मीटर को अगर आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हो आप, ये आप 10th में करके आए हो। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड।
1 सेकंड में वेव जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। अब इसके यूनिट्स क्या आ जाएंगे, ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 1 सेकंड, मतलब वेलोसिटी क्या आ गया, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस हम किस में लेते हैं, मीटर और सेंटीमीटर में, और टाइम हम ले रहे हैं सेकेंड्स में, तो इसके यूनिट आ गए मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये है फर्स्ट टू जो कैरेक्टरिस्टिक है वेव के, फर्स्ट है वेवलेंथ, सेकेंड है वेलोसिटी। हाँ जी, अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी वेव्स पास कर रही है थ्रू अ पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट में से वेव कितनी बार पास कर रही है, या फिर नंबर ऑफ वेव्स, कितनी वेव्स पास कर रही है एक पॉइंट में से, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। इसके यूनिट्स क्या है, साइकिल्स पर सेकेंड और पर सेकेंड और हर्ट्ज। इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, ये जो आपकी क्रेस्ट है इसकी हाइट क्या है, या फिर जो आपकी ट्रफ है उसकी डेप्थ क्या है, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ ऑफ अ वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड क्या है, इंटेंसिटी के बराबर होता है। ठीक है, अब इसको स्मॉल ए या ए से भी हम लिख सकते हैं। और इसके यूनिट्स जो है ये आपको पता चल रहा है, हाइट को मेजर किस में करेंगे, मीटर और सेंटीमीटर में करेंगे, तो सेम एज लेंथ के मीटर और सेंटीमीटर इसका यूनिट है। हाँ जी, और फ्रीक्वेंसी जो है इसको हम न्यू बोलते हैं, न्यू से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं, वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, एम्पलीट्यूड को हम ए कैपिटल और स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास वेव नंबर। वेव नंबर क्या है, कितनी वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितनी वेव्स हैं। अब वेव नंबर जो है वो वेवलेंथ का रेसिप्रोकल है। देखो, अगर वेव लंबी होगी, वेव लंबी है तो मीन्स वेव लंबी है, उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो उसका वेव नंबर कम है। दैट इज वाई वेव नंबर एंड वेवलेंथ बोथ ऑफ देम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनका इनवर्स रिलेशन है। अगर वेव नंबर ज्यादा है तो वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ ज्यादा है तो वेव नंबर कम है। तो वेव नंबर जो है ये इनवर्स है, रेसिप्रोकल है वेवलेंथ का। अब वेवलेंथ यूनिट मीटर और सेंटीमीटर है, तो इसके यूनिट 1/मीटर मीन्स मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स है। अब नेक्स्ट है, हमने पढ़ लिया न्यू फ्रीक्वेंसी, हमने पढ़ लिया लैम्डा, हमने पढ़ लिया ये सी। तो अब इन सब में रिलेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। फ्रीक्वेंसी अगर आपको गिवन है आप लैम्डा निकाल सकते हो, बिकॉज सी आपको पता है, सी इज इक्वल्स टू न्यू इनटू लैम्डा। तो ये आपके पास रिलेशनशिप्स हैं। इस रिलेशन पे कुछ न्यूमेरिकल है। अब आपको पता चल गया, हमने वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स जो डिस्कस किए थे। सबसे पहले मैंने आपको बताया वेवलेंथ क्या है, ठीक है, ये जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। उसके बाद मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी, उसके बाद एम्पलीट्यूड, उसके बाद वेलोसिटी, वेव नंबर। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेव की। ठीक है जी। उसके बाद हम इस रिलेशन के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और ये न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको ये एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशंस हैविंग वेवलेंथ ऑफ 5800 एंगस्ट्रॉम। तो आपको लैम्डा दिया है 5800 एंगस्ट्रॉम, 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो सबसे पहले आपको निकालना है वेव नंबर। तो वेव नंबर क्या है, 1/लैम्डा, 1/5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो यहां से आप निकाल लोगे। दूसरा आपको निकालनी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, सी अपॉन लैम्डा फ्रीक्वेंसी। तो सी आपको पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा आपको पता है 5800 इंटू 10⁻10 मीटर। तो यहां से आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो भी आएगी आपका पास मीटर मीटर कैंसर, और पर सेकेंड इसके यूनिट आ जाएंगे। आपको देखना है आपको निकालना क्या है, और गिवन क्या है, वेवलेंथ दी है, वेव नंबर निकालना है और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस हैविंग वेवलेंथ ऑफ 3 × 10⁻6 नैनोमीटर। तो वेवलेंथ है आपके पास 3 × 10⁻6 नैनोमीटर। तो आपको नैनोमीटर जो है उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। नैनोमीटर जो है आपको उसको मीटर में कन्वर्ट कर लोगे आप। उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना और आंसर निकालना है। आपको पता है नैनोमीटर कैसे कन्वर्ट करना है, 3 × 10⁻6 × 10⁻−9 मीटर। ठीक है जी। उसके बाद आपने न्यू निकालना है। तो न्यू कैसे निकालोगे, C/λ। सी आपको पता है, लैम्डा आपको पता है, तो आपको पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है अगेन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज। तो ये आपको किलोहर्ट्ज में वैल्यू दी है फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1368 किलोहर्ट्ज। तो इसको आप लिख सकते हो 1368 इंटू 10⁻³ साइकिल्स पर सेकेंड और 1368 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर। वेवलेंथ हमने निकालनी है और विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग टू। तो उसके बाद हमने इसका निकालना है कौन से पार्ट से ये बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हमने लैम्डा निकालना है। तो आपको पता है लैम्डा वेवलेंथ हमने निकालनी है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाओगे। आपको पता है न्यू क्या है, न्यू इज इक्वल टू C/λ। ये फॉर्मूला मैंने बताया। तो लैम्डा क्या आ गया, C/ν। ठीक है। सी आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ओवर फ्रीक्वेंसी 1368 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। तो आपके पास लैम्डा जो आ जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी मीटर में आएगी। नेक्स्ट जो पार्ट है विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग टू। तो इसके लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। यहां तक मैं आपको करा चुकी थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ लेंगे तो हम देखना है वेवलेंथ से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जहां जो भी इसका आंसर आएगा, इसका आंसर जो है ये है भाई साहब, इसका आंसर है 219.3 219.3 इसका आंसर है। तो यहां से हमने देखना है मीटर। तो यहां से हमने देखना है कि कौन से पार्ट से को बिलोंग करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के। तो ये जो पार्ट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। जब हम वो टॉपिक कर लेंगे उसके बाद ये क्वेश्चन आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना कि ये जो पार्ट है ये कौन से पार्ट से बिलोंग करता है, ये जो वेवलेंथ है ये कौन से पार्ट से बिलोंग करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपके पास। द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। अब विजिबल स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ रेंज दिया है, एक्सटेंड फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू रेड 750 नैनोमीटर। एक्सप्रेस दीज wavelengths in frequencies, wavelength in frequencies in hertz, wavelength in frequencies in hertz। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास वेवलेंथ दी है फर्स्ट 400 नैनोमीटर। तो 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C/λ। ये आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और ये आपको पता है 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो यहाँ पे जो भी आपका आंसर आएगा सेकेंड इनवर्स 1 सेकेंड इनवर्स इक्वल टू हर्ट्ज। तो वही आपका आंसर हर्ट्ज में होगा। नेक्स्ट वेवलेंथ न्यू इज इक्वल टू C/λ। तो इसके लिए 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ओवर दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या है 750 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो यहाँ पे भी आपके पास जो भी आपके पास आंसर आएगा सेकेंड इनवर्स, और इसी को हम हर्ट्ज में बोलेंगे। अगर किलो हर्ट्ज में बोला था तो डिफरेंट बात थी, यहाँ पे बोला है हर्ट्ज में। तो हर्ट्ज एंड सेकेंड इनवर्स ये दोनों यूनिट्स बराबर हैं। आई होप आपको ये बात समझ लग गई होगी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, तब तक आप इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े से ट्राई कीजिए सो दैट आपको यूनिट कन्वर्जन अच्छे से पता चल जाए, कौन से यूनिट में आंसर पूछा। समटाइम्स आप बिल्कुल ठीक निकालते हो आंसर, बट एज यू नो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो आपके पास नीचे आपको यूनिट्स में कंफ्यूजन आती है। यहाँ पे आप सेकेंड इनवर्स भी निकाल लोगे, आपको पता नहीं हर्ट्ज में क्या है, तो आप कुछ और ही टिक कर देते हो।